हेलो दोस्तों, वेलकम टू दार के मंज़र। आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो एक रियल ट्रक ड्राइवर के साथ हुई थी। ये कहानी है एक रात की एक सुनसान हाईवे की और एक ऐसी भयंकर चीज़ की जो उस ड्राइवर के साथ हुई थी, जो आज भी यूज़ याद करते हुए उसकी रूह कांप उठती है। तो दार को अपने पास आने दीजिए और शुरू करते हैं। राजेश एक 75 साल का ट्रक ड्राइवर है जो पिछले 50 सालों से हाईवेज़ पर अपना ट्रक चला रहा है। उसका रूटीन सफ़र मुंबई से जयपुर के बीच का है और इस बार भी यह एक आम डिलीवरी लग रही थी। राजेश एक ज़िम्मेदार और होशियार ड्राइवर है जो हर रास्ता समझदारी से चलता है। उसका कहना है कि हाईवे उसका दूसरा घर है। उसके साथ उसका हेल्पर रमेश भी था जो पिछले 1 साल से उसके साथ काम कर रहा था। दोनों की दोस्ती मजबूत थी और दोनों एक दूसरे के जोक्स और कहानियों का मज़ा लेते थे। रात का समय हुआ और दोनों ने एक ढाबा पर डिनर के लिए रुकने का फैसला किया। ढाबा के मालिक ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा आगे वाली हाईवे पर रात को मत जाना, वो रास्ता कुछ लोगों को वापस नहीं आने देता। राजेश हंसा और कहा, ये सब पुरानी कहानियाँ होंगी काका, हम तो रोज़ इस रास्ते पर चलते हैं। रमेश थोड़ा घबराया हुआ था लेकिन राजेश के भरोसे के कारण चुप रहा। ढाबा का माहौल थोड़ा अजीब था। वहाँ का अंधेरा और शांति उन दोनों के लिए असहज था, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 12 बजे जब वो एक सुनसान हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे, तभी अजीब चीज़ें होने लगी। पहले तो उनका रेडियो क्रैकल करने लगा और हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगी। तभी उन्होंने देखा एक सेफ्ट सरी वाली औरत रोड के बीच खड़ी है। राजेश ने ट्रक को मोड़ दिया और उससे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पालत कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। एक ठंडी हवा का झोंका ट्रक के अंदर आया जो दोनों को काफ़ी अजीब लगा। रमेश का डर और ज़्यादा बढ़ गया। उसने कहा, भैया ये जगह ठीक नहीं लग रही, चलो यहाँ से निकालते हैं। लेकिन राजेश ने इससे उनका वहम समझा और सफ़र जारी रखा। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि हवा और भारी हो गई है। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया और लगने लगा जैसे वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। रमेश ने एक बार कहा, भैया ये वही रास्ता है ना जो काका ने मना किया था। राजेश कुछ बोलता उसके पहले उनका ध्यान फिर एक अजीब चीज़ की तरफ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक छोटा सा बच्चा रोड के साइड पर खड़ा देखा जो मदद मांग रहा था। राजेश ने ट्रक रोका, लेकिन रमेश ने घबराहट में कहा, मत रुको भैया, चलो यहाँ से। राजेश ने कहा, वो छोटा बच्चा है, कैसे बिना मदद किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चे के पास गया, वो बच्चा आंखों के सामने गायब हो गया। राजेश घबरा कर ट्रक के पास भागा, लेकिन तभी ट्रक का इंजन स्टार्ट होने से इनकार करने लगा। कैबिन के अंदर टेम्परेचर गिर गया और बाहर से कोई आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक अजीब सी खुशबू हवा में फैल गई जो उन दोनों के लिए एक नई मुसीबत का संकेत थी। ट्रक के शीशे फोग से भर गए और एक हाथ का निशान सामने के विंडशील्ड पर दिखाई दिया। रमेश चिल्ला पड़ा, भैया ये क्या हो रहा है। तभी रियरव्यू मिरर में एक शख्सियत दिखाई दी, एक पले बिखरा हुआ चेहरा जो सीधा राजेश की तरफ देख रहा था। ट्रक के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे जैसे कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बाहर से एक औरत की चीखने की आवाज़ आ रही थी। राजेश और रमेश दोनों अब खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। राजेश ने घबराहट में मन ही मन प्रार्थना की और अचानक ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। उसने बिना देर किए ट्रक को फुल स्पीड पर दौड़ाया, लेकिन वो चेहरा अब भी उन्हें मिरर में दिखाई दे रहा था। ट्रक के पीछे एक औरत की परछाई दौड़ रही थी और नेचुरली फास्ट स्पीड में। जब लगने लगा कि वो उन्हें पकड़ लेगी, तभी एक पेट्रोल पंप की रोशनी उन्हें दिखाई दी। पेट्रोल पंप के पास आते ही उन्होंने एक ज़ोर से होंक बजाया और ट्रक रोक दिया। जैसे ही वो पेट्रोल पंप के पास पहुँचे, वो परछाई गायब हो गई। पेट्रोल पंप पर एक अटेंडेंट उनकी कहानी सुनकर बोला, आपने उस भूटिया हाईवे का रास्ता लिया है। यहाँ पहले एक कब्रिस्तान था और वहाँ के लोग आज भी इस हाईवे पर भटकते हैं। अटेंडेंट ने एक पुरानी कहानी सुनाई कि कैसे इस हाईवे पर कई साल पहले एक ट्रक की तकरार से एक औरत और उसका बच्चा मर गए थे और उनकी आत्मा अब भी रास्ते पर मदद मांगती है। राजेश और रमेश कांप रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब राजेश ट्रक को वापस ड्राइव करने लगा और रियर व्यू मिरर में देखा, तो वही पले चेहरा फिर से उन्हें घूरता हुआ दिखाई दिया। राजेश ने अपने सीट पर एक छोटा हनुमान चालीसा रखा और ट्रक को पूरी स्पीड में भाग गया, लेकिन उनका दिल अब भी तेज़ी से धड़क रहा था। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। राजेश आज भी कहता है कि वो चीज़ उस रात के बाद से उसके साथ ही है। उसका कहना है कि हर रात उसके सपनों में वही चेहरा आता है और कभी कभी ट्रक चलाते वक्त उससे लगता है जैसे कोई उसके साथ कैबिन में बैठा हो। राजेश अब ज़्यादा धार्मिक हो गया है और अक्सर हनुमान मंदिर जाता है अपने ट्रक को पूजा करवाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी राजेश की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ इससे शेयर करें।
मिलते हैं अगले दर के मंजर में एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। शुक्रिया और रात को सेफ रहिए।